नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हमारा फोकस है भारत का नया और बेहद एडवांस्ड एरोस्पेस रक्षा नेटवर्क। इसका स्केल इतना विशाल है और तकनीक इतनी बारीक कि इसे समझना अपने आप में एक जायंट पजल सॉल्व करने जैसा है। आज कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी, सिर्फ हार्ड डेटा, साइंस और उस तकनीक की बात होगी जो हमारे आसमान की सुरक्षा तय करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे इस डेटा पर नजर डालते हैं। हाल ही में जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जरा उसके नतीजे देखिए। बिना किसी एडवांस डोम के करीब 300 लोगों की जान गई और एडवांस डोम वाले इलाकों में यह संख्या सिर्फ 26 रही। मतलब डिफरेंस लिटरली आपके सामने है। यह आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में आयरन डोम जैसी मिसाइल डिफेंस प्रणालियां अब कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एकदम नेसेसिटी बन चुकी हैं। ये नॉन निगोशिएबल हैं। आज हम किन टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहले बात करेंगे ग्लोबल डिफेंस डोम्स की, फिर उस घटना की जिसने इस डिबेट को ट्रिगर किया, यानी EO-3 सैटेलाइट। इसके बाद प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र, हमारी स्पेस सर्विलांस फ्लीट, 3 लेयर कैपिटल शील्ड और लास्ट में समझेंगे कि प्लाज्मा शील्ड को कैसे ब्रेक किया जाए। बस यही है हमारा आज का रोड मैप। सेक्शन 1 ग्लोबल डिफेंस डोम्स, द न्यू स्टैंडर्ड। आयरन डोम के भारी सक्सेस रेट ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है, जिसके चलते कई देश अब अपने खुद के रक्षा कवच बना रहे हैं। जैसे अमेरिका अपने उत्तरी हिस्से के लिए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी बहुत ही सेंसिटिव सिक्योर फैसिलिटी के ठीक ऊपर एक हाईटेक ड्रोन हमेशा के लिए मंडरा रहा हो। सोचिए वो कितनी खुफिया जानकारी जुटा सकता है। स्पेस बेस्ड सर्वेलांस का स्ट्रेटेजिक फायदा बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही वजह है कि आज हर पड़ोसी देश लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी जगह पक्की करने की होड़ में लगा है। सेक्शन 2 द EO-3 सैटेलाइट लॉन्च। आइए देखते हैं कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी सिक्योरिटी डायनेमिक्स को फिर से चर्चा में ला दिया। यह है चीन और पाकिस्तान का हालिया स्पेस कोलैबोरेशन। ताइवान लॉन्च सेंटर की इस टाइमलाइन को देखिए। अक्टूबर 2025 में अर्ली सैटेलाइट लॉन्च असिस्टेंस, फिर फरवरी 2026 में ऑर्बिटल डिप्लॉयमेंट और अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जरिए EO-3 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। फ्यूचर में तो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स 2021 से काम कर रहे चीन के त्यांगोंग स्पेस स्टेशन भी जाने वाले हैं। अब देखिए, ऑफिशियली तो कहा जा रहा है कि ये सब खेती और मौसम की जानकारी के लिए है, लेकिन भाई इन सैटेलाइट्स की हाई रेजोल्यूशन क्षमता को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। इनसे रीजनल सर्वेलेंस को लेकर चिंताएं बढ़ना एकदम स्वाभाविक है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि पेलोड लॉन्च करने का ये मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। आप इसे दिवाली के उस रॉकेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो एक खास ऊंचाई पर जाकर अपना बारूद छोड़ता है। बिल्कुल वैसे ही लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट भी अंतरिक्ष में एक फिक्स ऊंचाई तक जाता है और अपने पेलोड यानी सैटेलाइट को पहले से तय ऑर्बिट में छोड़ देता है। सेक्शन 3 प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र, द स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। तो इन सब हलचलों के जवाब में भारत ने क्या किया? 15 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर ऐलान हुआ प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का, ताकि आसमान की सुरक्षा को रीडिफाइन किया जा सके। 27,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगले एक दशक में भारत के इस विशाल एरोस्पेस रक्षा नेटवर्क को तैयार करने के लिए इतना बड़ा बजट अलॉट किया गया है। इसका मतलब साफ है, हम सिर्फ कुछ नए रडार नहीं लगा रहे, हम अंतरिक्ष में पूरा का पूरा एक नया इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब जरा इस फ्लीट के स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। इसमें कुल 52 सैटेलाइट्स की एक पूरी फौज होगी। इसमें से 21 सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करेगा और बाकी 31 का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों का होगा। 2026 के तीसरे क्वार्टर से ये लॉन्च शुरू हो जाएंगे। और पता है, ये सैटेलाइट्स 500 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक की अलग-अलग ऊंचाइयों पर स्ट्रेटेजिकली तैनात होंगे। सेक्शन 4 द स्पेस सर्वेलेंस फ्लीट, डिकोडिंग द टेक। अब बात करते हैं उस असली हार्डवेयर की जो इन 52 सैटेलाइट्स को इतना पावरफुल बनाता है। ये कोई साधारण कैमरे नहीं हैं। ये तीनों पेलोड्स मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहला, सिंथेटिक अपर्चर रडार या सौर या सैर। ये बादलों और घने कोहरे को आसानी से चीर कर देख सकता है, मतलब 24/7 किसी भी मौसम में इमेजिंग। दूसरा है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर। इनकी क्लैरिटी इतनी हाई डेफिनेशन होती है कि ये जमीन पर मौजूद एक खास टैंक या बंकर तक को पहचान सकते हैं। और तीसरा, सबसे क्रूशियल, कम्युनिकेशन और डेटा रिले सिस्टम।
ये पूरी तरह हैक प्रूफ और एंटी जैमिंग होते हैं, यानी दुश्मन अगर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश करे भी तो हमारा AI ड्रिवन अर्ली वार्निंग सिस्टम बिना किसी रुकावट के डेटा भेजता रहेगा। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, तो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस के फेज 1 और 2 जो 2001 और 2013 में शुरू हुए थे, उनका काम मुख्य रूप से बस जमीन की तस्वीरें खींचना था। लेकिन ये जो फेज 3 है ना, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है, ये एक रियल गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये सर्वेलेंस डेटा को सीधे जमीन पर मौजूद S-400 और आकाश जैसे डिफेंस सिस्टम्स के साथ लिंक कर देता है। आसान भाषा में कहें तो खतरा दिखा नहीं कि तुरंत एक्टिव डिफेंस। सेक्शन 5 3 लेयर कैपिटल शील्ड। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय ने इसी तकनीक के एक बहुत ही खास लोकल एप्लीकेशन की बात की, जिसे कैपिटल डोम का नाम दिया गया है। ये कैपिटल शील्ड एक 3 लेयर वाले सुरक्षा घेरे की तरह काम करती है। सबसे बाहर है आउटर रिंग, जो बहुत दूर से ही खतरे को सूंघ लेती है। फिर आती है मिडल रिंग, जो इंटरसेप्शन को ट्रैक करती है। और सबसे अंदर है इनर रिंग, जो एकदम लास्ट पॉइंट डिफेंस का काम करती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को खास तौर पर नई दिल्ली के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संसद भवन और सैन्य मुख्यालयों को अचूक सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन 6 ब्रेकिंग द प्लाज्मा शील्ड। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि मॉडर्न डिफेंस की असली चुनौती सिर्फ आम मिसाइलों को रोकना नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड को चकमा देना है। आइए इस डीप टेक को समझते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा टेक्निकल कैच है, प्लाज्मा फील्ड। ये क्या बला है? देखिए, जब कोई मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ती है, तो हवा के साथ भयंकर घर्षण होता है। इस फ्रिक्शन से मिसाइल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बन जाता है, जिसे हम प्लाज्मा फील्ड कहते हैं। ये फील्ड हमारे रडार की रेडियो तरंगों को भटका देता है, जिससे वो हाइपरसोनिक मिसाइल स्टैंडर्ड रडार स्क्रीन पर लगभग अदृश्य हो जाती है। नो वे टू ट्रैक इट। और ठीक यही एंट्री होती है DRDO की डीप टेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। DRDO ने इस प्लाज्मा फील्ड को काउंटर करने के लिए खास तकनीक विकसित की है। पहला, L बैंड ASA रडार का डेवलपमेंट, जिस पर इस प्लाज्मा का असर काफी कम होता है। इसके साथ ही STAP एल्गोरिदम और एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो खुद उस प्लाज्मा के सिग्नेचर को ही डिटेक्ट कर लेता है। मतलब तुम जितना छुपने की कोशिश करोगे, तुम्हारा वो छुपना ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। यही तकनीक श्योर करती है कि नेक्स्ट जन मिसाइलों के सामने हमारा सुदर्शन चक्र आउटडेटेड ना पड़े। तो सोचिए, एक तरफ वो स्टेल्थ तकनीक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो लगातार रडार से छुपने की रेस में भाग रही हैं, और दूसरी तरफ है हमारे ये एडवांस्ड रडार और स्पेस सर्विलेंस फ्लीट, जो उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, छुपने और ढूंढने की इस टेक्निकल रेस में अगले 10 सालों की ग्लोबल सिक्योरिटी का डिजाइन आखिर कैसा होगा? क्या ये डिफेंस नेटवर्क हमेशा एक कदम आगे रह पाएंगे? इसी विचार के साथ आपको यहीं छोड़ते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।